दोस्तों, धरती पर रहने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है? एंड द आंसर इज चीता। चीते की प्रजाति कैट फैमिली से बिलोंग करती है। एक समय था जब भारत में चीते अच्छी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन फिर मिडाइवल पीरियड में राजा महाराजाओं द्वारा इनका शिकार शुरू हुआ। कई बार इन्हें शिकार हेतु पालतू बनाया गया और कई बार इनकी स्किन की स्मगलिंग करने के लिए उन्हें मारा गया। That is why चीता disappear from India. According to a study, 100 में से केवल 8 से 12 शावक एडल्ट हो पाते हैं। चीते के बच्चे को शावक कहा जाता है और शावक शेर का पसंदीदा शिकार है। कहा जाता है कि 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार किया। उस दिन के बाद भारत में चीते कभी नहीं दिखे और 1952 में चीते को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आज दुनिया भर में चीतों की केवल 2 नस्लें ही बची हुई है। एक है एशियाई चीता जो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड डेटा बुक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। एशियाई चीते अब केवल ईरान में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी संख्या अराउंड 100 है। दूसरी है अफ्रीकी चीता जो IUCN की रेड डेटा बुक में वर्नेलेबल लिस्ट में शामिल है। अफ्रीकी चीते मेनली साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में चीतों को पुनः बसाने के लिए आजादी के 75 साल बाद नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 और 26 जनवरी 2023 को 12 चीतों को लाया गया। सभी 20 चीतों को MP के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखने के पीछे भी एक वजह है, क्योंकि द क्लाइमेट ऑफ नामीबिया एंड कूनो नेशनल पार्क आर क्वाइट सिमिलर। इसके अलावा कम ऊंची घास, चीतों के शिकार के लिए पसंदीदा जानवर व वातावरण की उपलब्धि कूनो नेशनल पार्क में ही अवेलेबल है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो चीते को दुनिया के दूसरे जानवरों से डिफरेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूव करती है? तो चलिए दोस्तों, चीते के कैरेक्टर को नजदीक से स्कैन करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैप्टर 1 स्पीड। चीते की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। चीता महज 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। सबसे तेज रफ्तार के दौरान वह 23 फीट यानी 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीता हर मिनट में ऐसी 4 छलांग लगाता है, लेकिन चीते की रिकॉर्ड रफ्तार मैक्सिमम 1 मिनट के लिए बरकरार रह सकती है। यह अपनी फुल स्पीड से 300 से 450 मीटर दूर तक दौड़ सकता है। चैप्टर 2 स्पेशल बॉडी शेप। According to Harvard research in 1973, यूजुअली चीते की बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रफ्तार पकड़ते ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चीते का दिमाग इतनी गर्मी को झेल नहीं पाता, तब वो अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए चीते की मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीते के नथुनों के साथ श्वास नली भी मोटी होती है। इसके चलते कम बार सांस लेकर भी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में पहुंच जाता है। चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुए और जगुआर की तुलना में काफी छोटा होता है। इससे तेज रफ्तार के दौरान उसके सिर से टकराने वाली हवा का रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। वही इसकी खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी होती है। इससे उसके सिर का वजन भी कम हो जाता है, जिसके चलते चीता आसानी से दौड़ लगा सकता है। चैप्टर 3 विजन एंड ग्रीप। चीते की आंख स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है। इसी वजह से वह कई मील दूर तक आसानी से देख सकता है और इसी से चीता शिकार की दूरी का अंदाजा लगा लेता है। चीते की आंखों में इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होता है। इसकी वजह से चीता फुल स्पीड से दौड़ते वक्त भी शिकार पर फोकस बनाए रखता है। चीते के पंजे कर्ड और ग्रीप वाले होते हैं। दौड़ते वक्त चीता पंजे की मदद से जमीन पर ग्रीप बनाता है, आगे की ओर आसानी से जंप कर पाता है, वही शिकार को कसकर पकड़ पाता है। चीते की पूंछ 31 इंच यानी 80 सेंटीमीटर लंबी होने के कारण दौड़ते वक्त बॉडी को बैलेंसिंग देने का काम करती है। चैप्टर 4 हंटिंग कैपेसिटी। चीता अपना शिकार महज 1 मिनट में कर लेता है। चीते का हार्ट शेर के मुकाबले 3.5 गुना बड़ा होता है। यह तेजी से पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की पहुंच को आसान करता है। चीता अपना शिकार का पीछा सिर्फ 1 मिनट तक करता है। अगर इस दौरान वह उसे नहीं मार पाता है
तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। I hope that you will be satisfied after getting the information about cheetah. If you like this video of ours, then please like it and share it with as many people as possible. Thank you for watching this video.